हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ये मेरा नाम नवीन है और मैं आपको एक आज टॉपिक कवर करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। जैसे अगर आपको उत्तराखंड या हिमाचल कहीं भी जाना है घूमने, तो आपको सरकार की 2 गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी। पहली गाइडलाइंस ये है कि आपको एक कोविड-19 का PCR रिपोर्ट ले जानी पड़ेगी, जो विदिन 72 आवर्स की हो, उससे ज़्यादा पुरानी ना हो, वरना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और सेकंड थिंग कि आपको जाने से एक दिन पहले एक ई पास अप्लाई करना पड़ेगा। ई पास के अगर आपको फ़िल कराना है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि ई पास कैसे फ़िल करते हैं। तो ई पास पे आपको अपनी कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट, जिस व्हीकल से आप जा रहे हैं वो, और जो आपके साथ जा रहे हैं उनका नाम। सिर्फ ये 2 चीज़ें हैं। और एक चीज़ और, जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो आपको हल्द्वानी के लिए बोलेंगे पुलिस वाले कि आप पहले हल्द्वानी जाइए। हल्द्वानी से आपको स्क्रीनिंग करेंगे, फिर आप होटल में रह सकते हैं। स्क्रीनिंग में ज़्यादा कुछ नहीं होगा, आपसे सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे आपकी, जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कौन से होटल में रुक रहे हैं, कितने दिन के लिए रुक रहे हैं। और अगर आपके पास नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टे 10 या 14 डेज़ का है, तो आपको पहले तो बोलेंगे, अगर आप एज ए टूरिस्ट आपको बोलेंगे कि आपको 7 डे का स्टे करना पड़ेगा होटल में, और उसकी बुकिंग दिखानी पड़ेगी आपको 7 डेज़ की। और सेकेंड, अगर आप वहीं रहते हैं उत्तराखंड और आप वापस अपने घर जा रहे हैं, तो आपको 14 डे का होम क्वारंटाइन देंगे। 14 डेज़ का, और कुछ भी। और अगर आपको कहीं भी घूमना है, जैसे हिमाचल जाना है या गोवा जाना है, हिमाचल की भी गाइडलाइन सारी सेम है, बट अगर आपको गोवा जाना है, गोवा की गाइडलाइन थोड़ी अलग है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको गोवा में कैसे स्टे करना है, या आपको कितने दिन का क्वारंटाइन देंगे, या आपको जो भी इन्फॉर्मेशन गोवा से प्रोवाइड होगी, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन कल प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप लोगों को गोवा के ऊपर भी वीडियो चाहिए, मगर आप याद रखिएगा, अगर आप जा रहे हैं तो आप कोविड-19 की PCR रिपोर्ट ही लेके जाएंगे, क्योंकि विदाउट PCR रिपोर्ट आपकी एंट्री नहीं होगी। इसलिए तो हो सके तो आप PCR रिपोर्ट लेके जाइए और एक दिन पहले अपना वो करवाइए। ओके, थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा, जैसे आप जाएंगे तो अगर आपको नैनीताल घूमना है या रानीखेत घूमना है, आपको दोनों जगह घूमना है एक साथ, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को, बिकॉज़ जैसे नैनीताल की बुकिंग करेंगे और रानीखेत दोनों अलग डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं। तो जैसे आपको कहीं जाना है तो आप नैनीताल की बुकिंग करिए, क्योंकि अगर आपको नैनीताल और रानीखेत दोनों घूमना है तो पहले आपको नैनीताल का स्टे करना पड़ेगा। फिर नैनीताल के बाद आप रानीखेत जाएंगे तो उसके लिए आपको दोबारा स्क्रीनिंग करवानी पड़ेगी। तो इसकी वो फिर आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ सकती है। तो इसलिए अगर आपको नैनीताल जाना है तो नैनीताल ही घूमिए, और रानीखेत जाना है तो रानीखेत की बुकिंग कराइए। क्योंकि हमने नैनीताल की बुकिंग और रानीखेत की दोनों कराई थी, तो हमें नैनीताल में अलाउ कर दिया था। तो रानीखेत के लिए हमारी एक दिन की बुकिंग थी सिर्फ, तो उन्होंने बोला था आपको स्क्रीनिंग करानी पड़ेगी, और स्क्रीनिंग के लिए 1 से 2 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो फिर हमने वहाँ की बुकिंग कैंसिल करी और हमें पैसों का भी थोड़ा नुकसान हुआ। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जहाँ भी जाइएगा सिर्फ एक ही जगह की, जैसे आप नैनीताल की बुकिंग कराएंगे तो आप नैनीताल घूम सकते हैं, भीमताल घूम सकते हैं, या खुरपा ताल घूम सकते हैं। ये जगह आप घूम सकते हैं। अगर आपका 2-3 दिन का स्टे है तो बहुत है। अगर आपका स्टे 7 या 8 दिन का है तो आप दोनों जगह की करा सकते हैं। जैसे आप नैनीताल घूम लीजिए, फिर आप दोबारा स्क्रीनिंग कराइए, फिर आप रानीखेत घूम लीजिए। अगर विदाउट स्क्रीनिंग कराए आप कहीं भी घूमेंगे और आपको पुलिस वालों ने पकड़ लिया, तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो बिना स्क्रीनिंग ना घूमें, क्योंकि हर मोड पे आपके कहीं भी बोल सकते हैं कि आप अपना पेपर दिखाइए, आपने स्क्रीनिंग कराई है, आप उसका प्रूफ दिखाइए। और उसका प्रूफ ये होता है कि आपकी गाड़ी का नंबर ले लेते हैं, और जिनकी स्क्रीनिंग नहीं होती, जैसे आप बॉर्डर पे घुसे, आपकी गाड़ी का नंबर ले लिया, फिर आप अंदर जाएंगे तो फिर आपकी गाड़ी देखेंगे चलती हुई, और मेरी गाड़ी तो वैसे ही डाली की थी, तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैंने स्क्रीनिंग कराई। तो इसलिए प्लीज़ कहीं भी जाइए स्क्रीनिंग करा के जाइए। बी राइड एंड सेफ राइड।